अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिक्रोब्स लवर, जिसमें आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करता है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो कि मोस्टली पूछा जाता है और अंडर डिस्कशन है कि रिस्क असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग डिस्क्राइब करती है द माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग जो कि हो रही होती है टू डिटेक्ट द चेंजिंग ट्रेंड्स। चेंजिंग ट्रेंड्स किसके? माइक्रोबियल काउंट्स, माइक्रोफ्लोरा ग्रोथ विद इन क्लीन रूम्स एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। सिंपली वो इस स्लाइड में ये बताना चाह रहा है कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जो हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है क्लीन रूम या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो जो ट्रेंड जनरेट हो रहा होता है ड्यूरिंग इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, माइक्रोबियल काउंट्स के आज सपोज कुछ कॉलोनीज आई हैं, कल को कुछ आती हैं, परसों को कुछ, वो जो ट्रेंड जनरेट हो रहा होता है या जो माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ रिकवर हो रही होती है, उसके बारे में इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग डिस्क्राइब करती है। इससे होता क्या है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग परफॉर्म करने से फिज़िकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लीन रूम के क्लीन रूम की हमें फिज़िकल कंस्ट्रक्शन पता चल जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ HVAC सिस्टम, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, HVAC की परफॉर्मेंस से हमें पता चल जाता है जब हम ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग परफॉर्म करेंगे तब। देन पर्सनल क्लीननेस, जो पर्सनल वहाँ पे मौजूद हैं, और गवर्निंग प्रैक्टिसेस, इक्विपमेंट जो यूज़ हो रही हैं, एंड क्लीनिंग ऑपरेशंस। ये सब हमें क्या कैसे पता चलेगा? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग परफॉर्म करने से। अब वो बता रहे हैं कि ओवर द पास्ट डिकेड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मोर सोफिस्टिकेटेड, कि लास्ट पास्ट डिकेड से क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो रही है इन मूविंग फ्रॉम रैंडम सैम्पलिंग यूजिंग एन इमेजिनरी ग्रिड ओवर द रूम, टेस्टिंग इन ईच ग्रिड। वो ये बताना चाह रहा है कि पास्ट डिकेड के अंदर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो रही है कि हम पहले क्या करते होते थे कि रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म कर लेते थे, कि इमेजिन कर लेते थे कि रूम के अंदर डिफरेंट ग्रेड्स और हर ग्रेड्स के ऊपर हमने क्या करनी है, मॉनिटरिंग परफॉर्म करनी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो करंट फोकस है ना वो है रिस्क असेसमेंट की बेस के ऊपर, कि कहाँ पे हमारी प्रोडक्ट को रिस्क ज़्यादा है, उसके बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, अब इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग या सैम्पलिंग लोकेशंस डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले तो इमेजिनेशन में होता था, अब हम रिस्क बेस्ड हैं कि कहाँ पे हमारी प्रोडक्ट कंटामिनेट होने के रिस्क हैं, तो वो हम क्या करें, सैम्पलिंग लोकेशन डिसाइड करते हैं। यूज़ ऑफ रिस्क असेसमेंट टूल्स टू डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, कि कौन कौन से हमारे सूटेबल मेथड्स हैं, वो हमें क्या होता है रिस्क असेसमेंट की बेस के ऊपर डिटरमाइन हो जाते हैं कि किस मेथड से कहाँ पे हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग परफॉर्म करें, कौन सा इजी मेथड है जिससे हमारी प्रोडक्ट भी कंटामिनेट ना हो और मैक्सिमम रिकवरी भी आए। अच्छा, तो डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग के यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट टू डिसाइड हाउ ऑफन टू मॉनिटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीन रूम्स। क्लीन रूम्स की डिफरेंट टाइप्स है ना, ABCD, तो कहाँ पे और कब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो है ना डिसाइड करेंगे हम रिस्क असेसमेंट के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है, उसके बाद रिस्क असेसमेंट टूल्स अप्लाई करेंगे टू एस्टैब्लिश द मेथड्स फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं, एयर मॉनिटरिंग, पर्सनल मॉनिटरिंग एंड सरफेस मॉनिटरिंग। अब एयर मॉनिटरिंग के भी दो मेथड्स हैं एयर को चेक करने के, एक्टिव एयर सैम्पलिंग, पैसिव एयर सैम्पलिंग।
इसी तरह सरफेस मॉनिटरिंग के भी 2 मेथड्स हैं, स्वैब टेस्ट और कॉन्टैक्ट प्लेट मेथड्स। अब वो ये कह रहे हैं कि रिस्क असेसमेंट टूल्स अप्लाई करके हम मेथड्स भी इस्टेब्लिश करेंगे कि कौन सा मेथड सूटेबल है। उसके बाद आ जाता है न्यूमेरिकल अप्रोचेस। कंसीडरिंग द न्यूमेरिकल अप्रोच टू असेस रिस्क डाटा यूजिंग अ केस स्टडी of an aseptic filling operation. The examples used are from a sterile drug manufacturing facility and focus mostly on aseptic filling. अब वो ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल अप्रोचेस को हम कंसीडर करते हुए रिस्क जो असेस कर रहे हैं रिस्क डाटा को, वो एक हमने केस स्टडी लिया एसेप्टिक फिलिंग का, ठीक है। उससे उसकी एग्जांपल्स हम लेके तो ये जो रिज़ल्ट्स या आएगा ना डाटा, वो कहता है इस टूल्स को या कंसेप्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं टू द इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशंस। कहते हैं हमने केस स्टडी लिया है कि एसेप्टिक इन्वायरमेंट में हमने रिस्क असेसमेंट करनी है, वो स्टीराइल होता है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि उसी का जो डाटा है ना, उसी के कंसेप्ट और डाटा को हम दूसरे स्टीराइल इन्वायरमेंटल मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। ये फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की रिस्क असेसमेंट हमने कैसे करनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर इसे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।